हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। डिम्पी अनुपमा को बताती है कि वह घर छोड़कर चली गई है और उसने टीटू को भी सूचित कर दिया है। वह कहती है कि टीटू ने उसके लिए अपने दोस्त के घर पर रहने की व्यवस्था की है। वह प्रतीक से शादी नहीं करना चाहती। अनुपमा वनराज की प्रतिक्रिया से चिंतित है। वनराज गुस्से में चिल्लाता है। वह हसमुख को बताता है कि डिम्पी भाग गई है और उनके अंश को ले गई है। हसमुख और काव्या भी हैरान है। यशदीप अनुपमा से मिलता है। वह उससे कहता है कि वह उसे स्टूडियो छोड़ देगा और बीजी को उसका हौसला बढ़ाने के लिए वहां बुला लेगा। वह उसे चिंतित पाता है। वह उससे बात साझा करने के लिए कहता है। वह उसे डिम्पी की हरकत के बारे में बताती है। उनका कहना है कि डिम्पी को यह कदम उठाने के लिए मजबूर करना वनराज की गलती है। वह उससे चिंता न करने के लिए कहता है, डिम्पी सब संभाल लेगी। उसे गुस्सा आता है कि वनराज ने डिम्पी को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया है। उसे विश्वास है कि टीटू वहां पहुंचकर सब कुछ संभाल लेगा। वह उसे वनराज के गुस्से के बारे में बताती है जो उसके परिवार को आहत करता है। डिम्पी परिवार छोड़ने को लेकर दोषी महसूस करती है। वह रोती है कि उसने अंश को शाह परिवार से दूर ले लिया। टीटू के दोस्त ने उसे बताया कि टीटू जल्द ही उससे मिलने आएगा। उसे राहत मिली कि टीटू आ रहा है। वह चाहती है कि टीटू कमान संभाले और वनराज का सामना करे। वनराज काव्या पर डिम्पी को भागने की सलाह देने और उकसाने का आरोप लगाता है। काव्या उससे कहती है कि काश उसने ऐसा किया होता, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह डिम्पी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे डांटती है। वह उसे बताती है कि उसकी हरकतों ने डिम्पी को पिंजरा तोड़कर वहां से निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। हसमुख वनराज को डिम्पी और अंश के बारे में सोचने के लिए कहता है। लीला कहती है कि केवल अनुपमा ही उनकी मदद कर सकती है। वनराज का ध्यान अनुपमा पर चला जाता है। वह कहता है कि अनुपमा ने डिम्पी को यह घृणित विचार दिया होगा और उसे भागने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। श्रुति उनके प्रयासों को देखकर खुशी से रोती है। वह बताती है कि वह सब कुछ खोने जा रही थी। वह सामने आने वाली समस्याओं के बारे में सोचती है। अनुज का कहना है कि उन्हें उसकी ताकत पर गर्व है। आध्या ने उनके साथ सेल्फी ली। वह श्रुति को एक स्वागत कार्ड देती है। श्रुति कहती है कि वह आध्या को कभी कुछ नहीं होने देगी। आध्या ने अनुपमा की पसंद के बारे में अपना दुख साझा किया। श्रुति अपनी नफरत को कम करने की कोशिश करती है। आध्या अनुपमा के बारे में बात नहीं करना चाहती। वह कहती है कि वह श्रुति के साथ रहेगी। वनराज आशीष के घर पर डिम्पी से मिलता है। वह उसे देखकर चौंक जाती है। वह उसे बताता है कि उसने उसके फोन पर एक ट्रैकिंग ऐप डाला है और उसे ढूंढ लिया है। वह उसे घर आने के लिए कहता है। वह अंश को उससे छीन लेता है। वह चिल्लाती है। वह जाग गई। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। वह अपना फोन चेक करती है और कहती है कि वनराज ने ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन वह उसे ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अनुपमा को कॉल करके परेशान नहीं करना चाहती। वह कहती है कि उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी है। बीजी अनुपमा से मिलती है और उसे जीतने के लिए प्रोत्साहित करती है। यशदीप के फोन पर वनराज का फोन आता है। वनराज अनुपमा से बात करना चाहता है। वह कहता है कि अनुपमा उसके परिवार में आग लगा रही है। अनुपमा फोन लेती है और वनराज को लेक्चर देती है। वह उससे अपना समय बर्बाद न करने के लिए कहती है। उनका कहना है कि उन्हें डिम्पी कहीं नहीं मिली। वह अनुपमा पर डिम्पी का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाता है। वह उससे पूछता है कि जब उसने पिछले 5 वर्षों से किसी की परवाह नहीं की तो वह पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रही है। वनराज उससे कुछ श्रम करने और परिवार को चोट पहुंचाना बंद करने के लिए कहता है। वह डिम्पी के प्यार और सपनों को त्यागने के लिए उसे डांटती है। वह कहती है कि उसने रंग बदल लिया है और उससे ज्यादा घृणित कोई नहीं है। वह उसे अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने के लिए कहती है। वह स्पष्ट करती है कि डिम्पी अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही है। उन्होंने डिम्पी को वापस लड़ने के लिए समझाया था। उनका कहना है कि वह कभी किसी को भागने की सलाह नहीं दे सकती। वह डिम्पी के ठिकाने के बारे में पूछता है। वह जवाब देती है कि उसे कोई विवरण नहीं पता है। बाद में अनुज अनुपमा से मिलता है और उससे आध्या को संभालने की विनती करता है। अनुपमा अनुज के घर में शिफ्ट हो जाती है और उसे आध्या की नफरत का सामना करना पड़ता है।